तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रिएक्ट के फैंटास्टिक हुक के बारे में, जिसको आपने अगर समझ लिया तो रिएक्ट की कोई भी सिंगल पेज एप्लीकेशन या सोशल मीडिया की एप्लीकेशन है वो आप इजीली बना लोगे। मिसाल के तौर पे ये मेरा पुराना कोड है, वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हो। तो लेट्स टॉक अबाउट द यूज ऑप्टिमिस्टिक हुक। ठीक है, रिएक्ट 19 में क्विक हुक लॉन्च हुआ था, जिसको हम ये बोलते हैं। ये इतना फैंटास्टिक है ना कि आपकी मोस्टली प्रॉब्लम तो ये यूं ही सॉल्व कर देगा। सबसे पहले तो हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं। इसके केवल दो ही मीनिंग है। ठीक है, दो मीनिंग का मतलब, पहला मीनिंग क्या कहता है? पहला मीनिंग कहता है सो फर्स्ट इन यूआई देन अपडेट इन डाटाबेस। ठीक है, पहला मीनिंग तो ये होता है कि यूआई के अंदर सबसे पहले दिखा दो, फिर बाद में डाटाबेस में अपडेट करो। ठीक है, इसका फिर दूसरा मीनिंग क्या होता है? दूसरा मीनिंग इसका और इजी है, एक एक वर्ड का, जिसको हम बोलते हैं रोल बैक। ठीक है, बस इतना ही इसका मीनिंग है। ठीक है, पहले यूआई में सबसे पहले दिखाओ, देन अपडेट करो बाद में डाटाबेस में। अगर किसी रीजन की वजह से अगर किसी रीजन की वजह से डाटाबेस में सेव नहीं हो पाया तो वापस उसको पुरानी कंडीशन में दिखा दो। ठीक है, रियल वर्ल्ड का एग्जांपल ले लो। रियल वर्ल्ड का एग्जांपल इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम में लाइक का बटन होता है। अफकोर्स सी बात है, आप सबने यूज करा होगा। लाइक का बटन होता है। ठीक है, ये मान लो एक लाइक का बटन है, जिसके अंदर इंस्टाग्राम के अंदर मान लो एक लाइक है, 1 लाइक। ठीक है, ये केवल एक लाइक है। अब बट यू डू इन रिएक्ट में, सॉरी इंस्टाग्राम में क्या करते हो? आप इस पे क्लिक करते हो, लाइक पे। ठीक है, जैसे ही आप लाइक पे क्लिक करते हो, ये हार्ट बटन क्या होता है? ये हार्ट बटन बिकम द रेड। ठीक है, ये आपका रेड हो जाता है, और जो लाइक की जो आपकी काउंट्स होती है वो हो जाती है 1 से 2। ठीक है, ऐसे होता है। अगर जीरो काउंट हुआ तो जीरो शो नहीं होता, एम्प्टी होता है। अगर एक लाइक के है तो एक लाइक शो हो जाता है, फिर उसके बाद अगर करोगे 2 लाइक हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेस देखो क्या होता है। जैसे ही आप लाइक पे क्लिक करोगे, अब देखो यूजर के मन में ना कुछ पंगे होते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं होता। हो सकता है कि आपने कहा एक बार क्लिक हो तो चलो चल रहा है, अब यूजर से बार बार क्लिक करेगा, कभी लाइक कभी डिसलाइक, कभी लाइक डिसलाइक लाइक डिसलाइक, कैसे करता रहता है। ठीक है, ऐसे केस में हर लाइक में डाटाबेस को बार बार सेव करवाना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। पहले लाइक हुआ तो अपडेट करा दो, फिर डिसलाइक हो गया फिर डिलीट करा दो, फिर ऐसे करते रहो करते रहो करते रहो, तो 20-3 एपीआई कॉल तो ऐसी वेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस केस को दूर करने के लिए यूज ऑप्टिमिस्टिक हुक का यूज किया जाता है। ठीक है, इसने क्या कहा इसने सबसे पहले ये बोला, जैसे ही लाइक पे क्लिक हो सबसे पहले क्या करो, आप यूआई में शो करा दो। ठीक है, मतलब यूआई में सबसे पहले आप दिखा दो। ठीक है, यूआई में सबसे पहले दिखा दो कि लाइक हो चुकी है। उसके बाद उसके बाद उसके बाद आप अपडेट कर दो डाटाबेस के अंदर। ठीक है, डाटाबेस के अपडेट कर दोगे, और फिर बाद में जैसे चाहे आपका कंपोनेंट रिमाइंडर हो या कोई फोकस में आए, वो ऑटोमेटिकली बाद में ये रेड लाइन हो ही जाएगा, क्योंकि अपने डाटाबेस में अगर अपडेट कर दिया है तो ये हो ही जाएगा। इसका मतलब फिर यूजर चाहे जितनी बार भी लाइक डिसलाइक करे, वो डाटाबेस में अपडेट ही नहीं होगा, वो यूआई में काम चलता रहेगा। एक बार एक टाइम रीच होने के बाद डाटाबेस में सेव हो जाएगा, फिर ये वापस रेड हो जाएगा अगर सक्सेसफुली लाइक हो गई तो। ठीक है, अगर किसी रीजन की वजह से अगर ये फेल हो जाता है, तो यूज ऑप्टिमिस्टिक हुक के बाद एक रोल बैक भी है। रोल बैक क्या करता है? वापस अपनी ओरिजिनल वाली कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, और यूजर को दिख जाता है कि लाइक नहीं हो पाई है, या एक नीचे टोस्ट हो जाता है कि प्रॉब्लम आई है। ठीक है, तो यही होता है यूज ऑप्टिमिस्टिक हुक का। सो इन फर्स्ट इन यूआई देन अपडेट, या फेलियर होने पर रोल बैक। तो लेट्स सी प्रैक्टिकल एग्जांपल। आई विल मेक ए फंक्शन, डिफॉल्ट फंक्शन। ठीक है, विच नेम इज ट्यूट and return my JSX syntax. ठीक है, and export with the default cute. ठीक है, and you will see my component is empty या सबको is empty। तो मैंने बना दिया यहाँ पर, हेडिंग देते हैं यूज, हम यूज करने वाले यूज ऑप्टिमिस्टिक हुक का। ठीक है, तो रन हो रहा है। हेडिंग 1, ओके, मैं वही सोचूं, मैंने हेडिंग 1 आना चाहिए ना यहाँ पर, हेडिंग 1। ठीक है, प्रैक्टिकल करेंगे तो बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे अपने यूज ऑप्टिमिस्टिक हुक का। जैसा हमारा जो यूज स्टेट होता है, यूज ऑप्टिमिस्टिक हुक भी उसी की तरह सिमिलर ही है। तो फर्स्टली व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट ए कॉन्स्ट एम्प्टी array, then use
ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, आई थिंक स्पेलिंग आर करेक्ट, करेक्ट, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक हुक एंड इट विल टेक टू आर्गुमेंट्स, ठीक है। फर्स्टली फर्स्टली क्या होता है हमारा डाटा, डाटा का मतलब, डाटा का मतलब ये रहा, ठीक है, चाहे 1 लाइक हो, चाहे 2 लाइक हो, चाहे 0 लाइक हो, ये, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ 0 लाइक, ठीक है, कुछ भी नहीं है। दूसरा क्या होता है कि एक होता है हमारा कॉल बैक फंक्शन, एंड बट कॉल बैक फंक्शन डज वर्क, ये क्या करेगा, ये हमारा यूआई को ऐसे अपडेट करवाएगा, ठीक है, सबसे पहले यूआई में शो करवा देगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ये चीज दो लेता है, पहला प्रीवियस लाइक, ठीक है, उसके बाद न्यू लाइक, ठीक है, या प्रीवियस स्टेट, न्यू स्टेट, करंट स्टेट, पास्ट स्टेट, वट एवर यू वांट टू टेक नेम, यू विल दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद न्यू लाइक के बाद यहाँ पर हमें रिटर्न करना पड़ता है ना, एक न्यू स्टेट बना के हमें रिटर्न करनी पड़ती है। हम करेंगे प्रीवियस लाइक में प्लस न्यू लाइक जोड़ दो, मतलब अगर पहले से एक लाइक है, यूजर ने बटन पे क्लिक करा तो 2 लाइक हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद यूज ऑप्टिमिस्टिक रिटर्न्स टू थिंग्स, फर्स्टली जिससे हम वैल्यू को एक्सेस करेंगे ऑप्टिमिस्टिक, हाँ, स्पेलिंग लिख लेना, यूज ऑप्टिमिस्टिक देन ऐड ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, ये एक फंक्शन है, ये उसको एक्सेस करने का तरीका, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, व्हाट आई विल डू, हमें सिंपली आई विल राइट ए बटन, पर बिफोर राइटिंग द बटन आई विल प्रिंट माई लाइक्स, लाइक्स, लाइक्स को हम लिख देंगे यहाँ पर ऑप्टिमिस, मैं कॉपी कर लेता हूँ यार, वाई आई एम राइटिंग, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक record use optimistic is not important, नोज इम्पोर्ट, मतलब पहले तो हमें इसको ऑप्टिमिस्ट इंपोर्ट करना होगा विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट, ठीक है, हो गया ऑप्टिमेट, हो गया, सॉरी, तो लाइक्स हो गया, ठीक है। यार ये ना बोल्ड नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा मुझे, ये कर लेते हैं, ठीक है, ये नहीं दिख रहा क्या आपको, अब दिख जाए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही बटन पे क्लिक हो, बटन पे क्लिक हो तो मैं करूंगा लाइक हो जाए, ठीक है, मतलब 1 लाइक हो जाए। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ ना, थोड़ा सा और अच्छा दिखाने के लिए क्या करूँगा, मैं एक इमोजी ले लूँ, इमोजी मेरे ख्याल से थी मेरे पे, इमोजी इमोजी, इसे मैंने कैसे ओपन करा, विंडो डॉट, विंडो और डॉट, डॉट आपके कीबोर्ड में है, ऑल्ट के ऊपर राइट वाले में, वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला ये आ गया, ठीक है, मैंने ले लिया, कौन सा है लाइक का बटन, ये है, ठीक है, जैसे ही क्लिक पे हो ये इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अब मैं लगाऊंगा बटन ऑन क्लिक, ये मैंने करा तो, और यहाँ मैंने लिख दिया ऐड लाइक, फंक्शन मैंने कॉल कर दिया, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, व्हाट आई विल राइट इन द ऐड लाइक फंक्शन, फर्स्टली आई विल क्रिएट ए फंक्शन विद द एरो फंक्शन, ठीक है, मैं करूँगा अपने ऐड ऑप्टिमिस्टिक को यहाँ पर मैं कर दूंगा अपडेट, अपडेट कैसे कि अब यूजर क्या एक टाइम पे एक ही बार लाइक कर सकता है, ऐसा नहीं है एक बटन पे क्लिक करा 2 लाइक हो गया, ऐसा नहीं होगा ना, वन टाइम पे 1 लाइक, तो यहाँ मैंने कर दिया 1, ठीक है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा 1 इन ऑप्टिमाइजेशन का डेट, तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है, एरर देखो, ये कोई एरर नहीं है, पर ये रिएक्ट का ही है, जो एक सजेशन दे रहा है कि आप इसको ऐसे अपडेट कर सकते हो, एन ऑप्टिमाइजेशन अपडेट स्टेट अपडेट अकर आउटसाइड द ट्रांजिशन या एक्शन टू फिक्स मूव टू अपडेट एक्शन एंड रैप इन द स्टार्ट ट्रांजेक्शन, ये कह रहा है कि यूज ऑप्टिमिस्टिक जो स्टेट है अपडेट है आउटसाइड द ट्रांजेक्शन, बेसिकली ये कह रहा है कि ये जो अपडेट है आप जो कर रहे हो, ये कोई हैवी अपडेट नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप इस पर क्लिक कर रहे हो डाटाबेस में अपडेट हो रहा है फिर यहाँ पर दिख रहा है, ऐसा नहीं कर रहे, आप एक केवल यूआई में छोटा सा एक चेंजेस कर रहे हो, तो ये बहुत छोटा चेंजेस है, इसके लिए रिएक्ट के रेंडरिंग प्रोसेस को डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं है, तो आप एक काम करो, यूज ट्रांजेक्शन फीचर, ठीक है, अब ये यूज करो, तो इसको यूज करने के लिए फर्स्टली व्हाट आई विल डू, सिंपली हम लिखेंगे अपना स्टार्ट ट्रांजेक्शन को ही लिखेंगे, हम लिखेंगे स्टार्ट ट्रांजिशन, कॉपी कर लेता हूँ यार, ठीक है, स्टार्ट ट्रांजिशन लिखेंगे, इसके अंदर हम लिख देंगे सी पाई, ये कॉल बैक लेता है, कॉल बैक के अंदर हम ये पास कर देंगे,
तो अब इसको यहाँ हम कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। तो लेट्स सी इट्स वर्क्स और नॉट। तो कहाँ गया, ये रहा, रेंडर क्लिक, स्टार्ट ट्रांजेक्शन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, बिकॉज आई हैव नॉट import here। तो फर्स्टली आई विल import, देन आई विल रीरन, देन चेक इफ इट इज वर्क और नॉट, ठीक है। लाइव पे क्लिक हो रहा है, अपडेट तो नहीं हो रहा है, एक फ्लिप हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये अपडेट क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज द इशू was I have not write a state, because if I not write the state then React will unable to find which state I are updating। मतलब अगर मैं कोई स्टेट यहाँ पर नहीं देता हूँ तो रिएक्ट स्टेट को ट्रैक नहीं कर पाएगा, कंपोनेंट को रेंडर नहीं कर पाएगा। उसके लिए मुझे एक चूज स्टेट तो डिफाइन करना पड़ेगा, जहां पर मेरा जो डाटा होगा या तो वो प्रॉप्स के थ्रू आएगा या फिर ये डिफॉल्ट में दे देता हूँ। और इसके बाद मैंने यहाँ पर दे दिया गेट लाइक, ठीक है। तो गेट लाइक आ गया, ये वाली लाइक आ गई, ठीक है। अब गेट लाइक ऑप्टिमिस्टिक में चली जाएगी, ऑप्टिमिस्टिक में मुझे यहाँ पर वैल्यू एक्सेस हो जाएगी। तो अगर जीरो है तो मुझे यहाँ पर जीरो मिलेगा, ठीक है। लेट्स सी अगेन यार, हाउ मेनी टाइम आई फॉरगेट राइटिंग द अपडेटिंग यूज स्टेट, क्या लिख दिया मैंने, यूज स्टेट, ठीक है। यस, अब अगर मैं क्लिक पे क्लिक करूँ तो अभी भी वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। गेट लाइक पे मेरी जीरो गई, जीरो यहाँ पर आया, ऑप्टिमिस्टिक में गया, ऑप्टिमिस्टिक में अपडेट हो गया जीरो, ठीक है। बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ एक, तो मेरा वन जाएगा यहाँ पर, वन जाएगा प्रीवियस लाइक, सॉरी, जैसे बटन पे क्लिक करूंगा एक, तो पहले मेरा जीरो है, जीरो जाएगा, प्लस हो गया वन, वन रिटर्न होना चाहिए और वन यहाँ प्रिंट होना चाहिए, तो वन मेरा प्रिंट नहीं हुआ। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, सो फर्स्ट इन अपडेट द डाटाबेस, ठीक है। तो एक काम करते हैं, डाटाबेस में अपडेट करते हैं। मान लेते हैं मेरा ये एक पैच है, जो मेरे को रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है, लाइक्स, टोटल लाइक्स, ठीक है, ये दे रहा है। तो यहाँ से अगर मैं डाटा आएगा तो मैं फर्स्टली क्या करूँगा, मैं ऐड ऑप्टिमिस्टिक में तो नहीं भिजवा सकता, क्योंकि जो ये डिपेंड हो रहा है मेरे इस स्टेट पे डिपेंड हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको अपडेट करूँगा, तो यहाँ पर मुझे पहली मिलेगी, अपडेट करूँगा, अपडेट मुझे कैसे पता चलेगा, जो मेरी पहली वैल्यू होगी, ठीक है, जो मेरी पहली वैल्यू होगी प्रीवियस लाइक, उसके अंदर तुम क्या करो, प्रीवियस लाइक प्लस वन ऐड कर दो ना, यही है, ठीक है। टोटल एक्स है, टोटल एक्स देता हूँ यहाँ पर, टोटल एक्स, टोटल एक्स। अब देते हैं बात, अब देखते हैं क्या करेगा, लाइक हाँ अब वर्क कर रहा है। तो बेसिकली यूज ऑप्टिमिस्टिक का हुक तीन चीज़ पर डिपेंड करता है, पहला इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू एक स्टेट से आ रही हो, ठीक है। और दूसरा अपडेट, एक यूआई में अपडेट होने के बाद आपको डाटाबेस वाला कोड भी लिखना पड़ेगा, जो कि डाटाबेस से कोड आएगा और आपके रियल यूज स्टेट को अपडेट करेगा, तब ये फंक्शन परफेक्टली वर्क करेगा, ठीक है। तो अगर मैं फैच फंक्शन को अगर मैं कंप्लीट करना चाहूँ तो कुछ ऐसा कर सकता हूँ, फैच फंक्शन या आपका एचटीटीपी वाला, ठीक है। और मेथड जो होगा आपका वो होगा गेट, ठीक है। गेट आएगी आपकी एचटीटीपीएस मान लो ये कुछ एलओसी है, लोकल होस्ट 3000 बाइक्स, ठीक है। यहाँ से आप अवेट लगा दोगे, ठीक है, और फिर पोस्ट कर दोगे रिस्पॉन्स, ठीक है। फिर यहाँ मिल जाएगा आपके डेटा, पोस्ट यहाँ लगा दोगे आप, क्या लगाओगे, हाँ यहाँ लगा दोगे आप टोटल लाइक्स, टोटल नहीं, यहाँ लगा दोगे आप लाइक्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप लिख दोगे यहाँ पर रिस्पॉन्स अवेट रिस्पॉन्ड नोट चीज, ठीक है। और जैसे ही आपकी टोटल लाइक्स अपडेट होके आ जाएगी तो आप इसको नहीं लिखोगे, आप डायरेक्ट ये वाली लाइक यहाँ पास कर दोगे, ठीक है, ये पास कर दोगे। फिर आपकी जो सेट लाइक्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी, और जो आपने यहाँ पर यूज अपडेट हो जाएगी, अपडेट होने के बाद ये यहाँ अपडेट हो जाएगा, यहाँ अपडेट होने के बाद ये यहाँ अपडेट हो जाएगा, यहाँ होने के बाद आपको ये यहाँ दिख जाएगा, ठीक है। तो ये होता है यूज ऑप्टिमिस्टिक का पूरा स्ट्रक्चर।
आई होप आपको समझ में आ गई, अगर नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।